अगर किसी सेल की वैल्यू उसकी चौड़ाई को क्रॉस करेगा तो एक्सेल वैल्यू की बजाय सेल में लेटेस्ट का निशान रख देगा। तो लाजमी होता है कि कॉलम की चौड़ाई को ज़्यादा किया जाए। अगर सेल का वैल्यू दिखाई नहीं देता तो इसका मकसद है कि टेक्स्ट कॉलम में जगह नहीं पा रहा। अब वक्त आ गया है कि इस प्रॉब्लम से जान छुड़ाना चाहिए। डायलॉग विंडो कॉलम विड्थ के जरिए ये प्रॉब्लम हल हो सकता है। मगर एक दूसरा आसान तरीका है, माउस पॉइंटर को कॉलम के लाइन के किनारे पर लाते हैं और माउस का बटन दबाकर दाएं तरफ खींचते हैं। ज़रूरत के मुताबिक माउस के बटन को छोड़ते हैं। अब सेल के सारे टेक्स्ट आपको दिखाई देंगे। ये तरीका अच्छा है अगर सारे कॉलम दिखाई देंगे। मगर क्या करना चाहिए अगर टेबल बड़ा है और नहीं जानते कि कॉलम के साइज को कितना ज़्यादा करवाना है? एक दूसरा खूबसूरत तरीका वजूद रखता है। अगर आप माउस के ज़रिए कॉलम के किनारे पर 2 दफ़ा क्लिक करेंगे तो एक्सेल आपके डाटा के मुताबिक कॉलम का साइज तब्दील करेगा। इसके लिए जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं। इस तरीके के ज़रिए कॉलम का साइज पहले वाले सेल के बराबर होगा। दूसरे सेल के लिए ये साइज बहुत बड़ा होगा। सेल A4 से A16 को सिलेक्ट करते हैं। मेनू से कमांड फॉर्मेट, बाद में कॉलम, बाद में ऑटो फिट सिलेक्शन सेलेक्ट करते हैं। अब कॉलम का साइज हकीकत के बराबर है। उसकी जगह पर कि हर कॉलम का अलग अलग साइज तब्दील किया जाए। चलो एक बार में ये सारा काम करवाते हैं। हमें ज़रूरत है कि कॉलम A, B, D और E का साइज सही मानी में तब्दील किया जाए कि डाटा सेल में जगह पा सकें। सबसे सादा तरीका बटन कंट्रोल के ज़रिए कॉलम को सिलेक्ट करें। बाद में माउस को एक बार क्लिक करने से उनके साइज चुन लीजिए। बटन कंट्रोल को दबाएं। बाद में उन कॉलम के हेडलाइन पर क्लिक करें जिन्हें सिलेक्ट करने हैं। बाद में माउस पॉइंटर को किसी एक कॉलम के किनारे पर इस तरह लाएं ताकि उस पर दोनों तरफ से तीर का निशान नजर आ जाए। बाद में माउस के बटन को दबाकर दाएं या बाएं तरफ खींच लें। ज़रूरत के मुताबिक माउस के बटन को छोड़ दीजिए। नतीजा आपके सामने है। इस तरह डायलॉग विंडो के जरिए कॉलम का साइज तब्दील किया जा सकता है। मेनू से फॉर्मेट, बाद में कॉलम्स और उसके बाद विड्थ सिलेक्ट करें। डायलॉग विंडो से कॉलम विड्थ की एरिया पर कॉलम का साइज इनपुट करें। बटन ओके दबाएं। आप देख रहे हैं कि सिलेक्ट होने वाले सारे कॉलम का चौड़ाई तब्दील हो गया। टेबल के रो हर वक्त पतले दिखाई देते हैं। इस प्रॉब्लम को भी बहुत आसानी से हल किया जाता है। रो का लंबाई ऐसा होता है जैसा कि कॉलम का चौड़ाई। माउस पॉइंटर को रो के लाइन के किनारे पर लाकर माउस के बटन को दबाकर मंशा के मुताबिक रो का साइज तब्दील करें।